दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि यूजीसी का जो नया कानून है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसके मामले में अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और वो ये देखेगा कि इसमें विसंगतियां हैं, किन किन चीज़ों पर ऑब्जेक्शन है और जो ये एक विभाजनकारी नया कानून बनाया गया इसके पीछे की मंशा क्या है। इस कानून को कुछ लोग सवर्ण विरोधी कह रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि यह सवर्ण विरोधी नहीं, यह कानून हिंदू विरोधी है, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी या हो जनरल कास्ट हैं तो सभी हिंदू। और इस नियम से ये जो नया कानून आया, इस कानून के इंप्लीमेंट होने से छात्र छात्राएं आपस में जातियों में बंटकर और आपस में एक दूसरे को जेल भेजने की होड़ में रहते हैं। इस कानून में जिस तरह के प्रावधान किए गए, इसमें तय था कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, छात्र या छात्राएं हैं, उनका उत्पीड़न होता और ब्लैकमेलिंग होती और उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर अपराधी बनाने का एक षड्यंत्र था। कुल मिलाकर के ये हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र है, क्योंकि इस कानून में जिस तरह के प्रावधान किए गए इसके अकॉर्डिंग तो अगर ये लागू होता तो आपस में लोग लड़ते ही रहते। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हम कहां जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई और मैं आपको इस बारे में पहले ही बता चुका कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में ही अंत होगा, क्योंकि पॉलिटिकल मामला इसमें कुछ हो नहीं सकता। पॉलिटिकल अगर इस मामले पर सरकार अपनी कोई प्रतिक्रिया देती तो क्या होता, निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरती और जेनजी आंदोलन के इंतजार में राहुल गांधी तो कब से बैठे हैं, तो सड़कों पर उतारा जाता और कहा जाता कि मोदी जो है एससी, एसटी, ओबीसी छात्र विरोधी है। यही एजेंडा लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, रोहित वेमुला। इसी केस के हवाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कानून बनाने की हिदायत दी थी। रोहित वेमुला का जो केस है, आपको याद होगा, डफली गैंग उस समय सड़कों पर उतरा था। मोदी के विरोध में देश के अंदर पूरी जगह प्रदर्शन हुए थे और मोदी को दलित विरोधी बताकर छात्र आंदोलन कराए गए थे। ये बात अलग है कि जब खुलासा हुआ तो पता चला रोहित वेमुला तो दलित ही नहीं था, नकली सर्टिफिकेट के जरिए उसने वहां एडमिशन लिया था। एजेंडा ध्वस्त हुआ तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस देश में हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, क्योंकि इस भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक दल हैं उन सब में केवल मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो हिंदुओं की वोट पर, हिंदुओं को एक करने के लिए सनातन के नाम पर अपना वोट लेती है। सनातन भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, हिंदुत्व और हिंदू भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। बाकी की ताकत जाति और धर्म है। जातियों में बंटाओ, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाओ और वोट लो। कोई M/Y फैक्टर की बात करता है, कोई PDA की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी है जो कहती है हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। और यही जो है विपक्षी दलों को दिक्कत है कि मोदी जब से आए तो लगातार विपक्ष में कांग्रेस की तो हार होती जा रही है। सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। और इसलिए उन लोगों ने एक दिमाग लगाया और जिस तरह से हमेशा से होता है, कुछ NGO आगे आते हैं, फिर एक एजेंडा सेट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में केस लाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए ऐसे आदेश पारित करा दिए जाते हैं जिसके कारण देश में अराजकता का माहौल पैदा करने में उन लोगों को सुविधा होती है। ये मैटर भी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ यूजीसी को सख्त कानून बनाने के लिए कहा तो ये कानून बनाने वालों ने तो बनाया, लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो क्या कर रहे थे। हर काम मोदी जी तो नहीं देख सकते, अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग उनका काम है। मोदी जी अपना काम देख रहे हैं, देश विदेश को देख रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान के जो जरिए जो है उनके ऊपर जब यूजीसी की जिम्मेदारी है तो उनका धर्म बनता था, उनका कर्म बनता था कि वो इस पर ध्यान देते कि कमेटी क्या करने जा रही है। क्या जानबूझ करके ऐसा कानून बनाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी को ST, SC, OBC का वोट मिल सके और वो एक नैरेटिव बना सके कि देखो जी
हम तो बहुत सख्त कानून बना रहे थे सामान्य वर्ग को बिल्कुल कुचलने के लिए, हमने तो कानून बना दिया था, इसलिए आप हमें वोट दे दो। सामान्य वर्ग इससे गुस्सा होगा, केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे देखो जी, हमने तो कानून बनाया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो हम तो तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन क्या सामान्य वर्ग को भारतीय जनता पार्टी नाराज करना चाहेगी? उत्तर है नहीं। दोनों ने पिटीशन 2019 में फाइल किया था। अभी 13 जनवरी रात को 9 बजे रेगुलेशंस पब्लिश हो गए हैं। दिस रेगुलेशंस आर इन फोर्स। तो ये तो बिल्कुल संवैधानिक भाषा में लिखे गए हैं। आर्टिकल 15 जो है हमारे संविधान की, जो कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, ऑन रिलीजन, ऑन सेक्स और एनी वन ऑफ देम और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उनको फॉलो करने के लिए ये रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आती है बात, इसमें इतना ऑपोजिशन कैसे सडनली आ गया, कहाँ नींद से उठ के लोग यहाँ आ गए। 2012 के रेगुलेशंस थे वो, उनको उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, प्राइवेट सेक्टर को कवर करना था। अभी भी ये रेगुलेशंस IIT और IIMs को लागू नहीं होते हैं। तो ये किस बात की इतनी ऑपोजिशन हो रही है, मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। ये अपर कास्ट का रिएक्शन है। वो यही चाहते हैं कि इस देश में डिस्क्रिमिनेशन इवन एग्जिस्ट। हाँ, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। प्लीज बताइए, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है स्कॉलरशिप्स में। उनको क्या स्कॉलरशिप की ज़रूरत है? उनके पास काफ़ी पैसे हैं, हर इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन मिल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन ये असाइनमेंट्स में होता है, उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है असाइनमेंट्स में। डिस्क्रिमिनेशन अपर कास्ट सुपरवाइजर से होता है, उनको ये इसके बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सीटिंग में होता है, हॉस्टल्स में होता है, PhD स्टूडेंट्स को होता है। कहाँ है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन? ये किस बात का हंगामा चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, उनको शामिल नहीं किया जाए। लेकिन अपर कास्ट को प्रोटेक्शन की कौन सी ज़रूरत है? वही तो हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, आप सबके सर के ऊपर वही तो बैठे हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज जी, but religious minorities like Muslims and other religious minorities who are not necessarily backward castes but face discrimination because of their them being minorities. they have a constitutional right to protection. They have their own commissions, and their commissions are very active in protecting their rights of minorities. These kind of regulations, they should also consider taking into account Muslims or other religious minorities at least. There can be separate set of regulations for them. Why not? Thank you so much. Okay. ऐसी कोई भी गलती भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी जिससे हिंदू बटे। याद करिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, याद करिए मोदी जी का इतिहास और याद करिए योगी जी का इतिहास। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है। मोदी हो, अमित शाह हो या योगी जी, तीनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से ओतप्रोत हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर इनके हिंदू होने पर शक अपने मन में लाता है तो मैं समझता हूं वो मूर्ख ही होगा। और इसलिए कोई ये कहे कि हिंदू को बांटने वाला ये UGC का कानून मोदी की जानकारी में लाया गया है, उनकी मर्जी से आया है, तो वो व्यक्ति मूर्ख है। ऐसे मैंने लोगों को सुना है कहते हुए मीडिया, सोशल मीडिया पर। मैं उनका सम्मान करता हूं कि मुझसे आयु और विद्या में बड़े हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये जो नया कानून है ये हिंदुओं को बांटने वाला है। इससे हिंदू बटेगा, क्योंकि SC हो, ST हो या OBC या सामान्य वर्ग हैं तो सब हिंदू। और इस कानून के इंप्लीमेंट होने से वो आपस में लड़ते, वह मनुष्य मन के अंदर आता, एक दूसरे को जेल भेजने की होड़ होती, समाज में फूट पैदा होती। तो हिंदुओं को बांटने के लिए जो ये कानून लाया गया, इसके पीछे वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। और जैसा मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हुई, लेकिन UGC के अंदर जो वामपंथियों का इकोसिस्टम है, वो जो सिस्टम में बैठे हुए IAS अधिकारी हैं, उनकी कारगुजारी है ये। उन्होंने सोचा कि हम धीरे से इंप्लीमेंट कर देंगे, लोगों को पता लगेगा नहीं, और जब इंप्लीमेंट हो जाएगा उसका जो इंपैक्ट होगा, वो इंपैक्ट जब होगा तब समाज में विद्रोह होगा। लेकिन वो जानते नहीं थे कि इस मामले में अभी न्याय देने के लिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। देश में राष्ट्रभक्त विष्णु जैन जैसे और विनीत जैन जिंदल जैसे वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
तो सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करेगा। और जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर जो टिप्पणी की है उसी से लग रहा है कि ये अब समाप्त होने के साथ ही नई शक्ल में आएगा। और ये होना भी चाहिए कि छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का हो, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, वहां पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। आप देखिए रैगिंग होती है, नए नए बच्चे, जवान बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। दुखद है, बच्चा किसी का भी हो, एससी का हो, एसटी का हो या ओबीसी का हो, बच्चा हमारा देश का बच्चा है, वो हमारे देश का युवा है। किसी का भी इस देश में उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और कानून इसी आधार पर बनना चाहिए कि यूनिवर्सिटियों में, छात्रावास में किसी भी छात्र का कोई उत्पीड़न करे, वो किसी भी वर्ग से हो, उसको सजा मिलना तय है। लेकिन जिस तरह से ये किया गया, इसमें राजनीति भी है और इसमें षड्यंत्र भी है। मैं इसको पहले भी बता चुका हूं। लेकिन अब इसमें मोदी सरकार क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के इस कानून पर रोक लगा चुकी है। अगली सुनवाई मार्च में होगी और तब तक मैं आपको पहले ही बता चुका, यदि आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं, मोदी जी इस पर एक्शन लेने जा रहे हैं। पहले ही जो फर्जी यूनिवर्सिटी चलाने वाला नेक्सस है, पहले ही जो वामपंथी विचारधारा के लोग प्रोफेसर बने हुए हैं और ऐसी यूनिवर्सिटियों पे जिनका कब्जा है, जो हमारे देश के जो क्रीम है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य को खराब करने में और देश के विरोध में लगाने में लगी हुई है। वो सब आपको मैं बता चुका कि मोदी जी अब एक इसी जो बजट सत्र है उसमें एक बिल प्रस्तुत करने वाले हैं। पहले ही कैबिनेट्स ने उसको पास कर दिया है। जो यूजीसी आज विवाद का विषय बना है, वो यूजीसी संस्था को ही मोदी जी समाप्त करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ 2 और संस्था हैं, तीनों मिलाकर के एक हो जाएंगी, यूजीसी और तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षक शिक्षा परिषद, तीनों मर्ज हो जाएंगी और एक नई संस्था बनने जा रही है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। वीबीएसए नाम की ये जो संस्था है, इसका बिल सदन में रखा जाएगा, वो पास होगा, मार्च तक उसमें राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होकर वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जब वो इंप्लीमेंट हो जाएगा तो पुराने कोई भी कानून, चाहे वो यूजीसी में बने हो, चाहे तकनीकी शिक्षा परिषद में बने हो, चाहे शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई में बने हो, अपने आप स्वतः वो समाप्त हो जाएंगे। तो जो हम सब की चिंता है कि किन्हीं ने ये कानून बनाए, षड्यंत्र किया, हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र किया, वो चिंता अब मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय देगा, उसके पहले मोदी सरकार नया कानून लाकर, नई इन संस्थाओं को नए अम्ब्रेले में लाकर नया कानून बनाकर हिंदुओं को टूटने से बचाएगी निश्चित रूप से। क्योंकि मोदी हो या योगी, भारतीय जनता पार्टी ही केवल एकमात्र ऐसा संगठन है, ऐसी राजनीतिक दल है जो हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करती है, भारत माता की सबको संतान मानती है। सोचिए, जो मोदी जी इस देश के मुसलमानों को भी ये कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही संघ की सीख है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठा है, वो कैसे ऐसा कानून बनने दे सकता है जो हिंदुओं को आपस में बांटे? ये हो नहीं सकता। जिन्होंने किया है उसकी इनको सजा मिलेगी। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान की भी अगर इसमें गलती होगी, निश्चित जानिए उनको भी उनके पद से हटाया जाएगा। इस बात को अब अंदर से लोग कहने लगे हैं। सूत्रों के हवाले से मुझे जानकारी मिल रही है कि उनको भी अब मंत्रालय छोड़ना पड़ सकता है इस बजट सत्र के बाद। लेकिन ये कतई मोदी सरकार, मोदी जी सहन नहीं करेंगे कि हिंदुओं को बांटने वाला इस तरह का कोई कानून इस देश में कोई षड्यंत्र करके लागू करा देगा। कतई नहीं होगा, विश्वास रखिए। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि षड्यंत्रकारी एक्सपोज हो सकें और जनता को पता लगे कि मोदी जी आपके हित में बड़ा कदम लेने जा रहे हैं और कतई भी ऐसा कोई कानून इंप्लीमेंट नहीं होगा जिससे कोई भी हिंदू हो या देशवासी, कोई भी छात्र हो,
मुस्लिम क्यों ना हो, क्रिश्चियन क्यों ना हो, किसी का भी अहित हो, ऐसा कानून इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। वंदे मातरम।